नमस्कार प्रिय साथियों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने परसेंटेज की क्लास 5 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम फेल या पास वाले कंसेप्ट के ऊपर सवाल करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा जो पेपर में एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं फेल या पास वाले। आपको परसेंटेज में सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी हैं कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, परसेंटेज रेशियो पर ही डिपेंड करेगा। और परसेंटेज को हम हमेशा 100 पर कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज का मतलब भी होता है कि 100 पर जो गणना की जाती है वही परसेंटेज होती है। अभी मैं आपको फेल और पास वाला थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर क्वेश्चन के माध्यम से उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इस वाले टाइप में कुछ नहीं होगा, आपको दिया होगा फेल और पास वाला सिस्टम आपको दिया होगा, वो दो बेसिस पर दे सकता है। या तो उसको इंडिविजुअली दे सकता है, किसी एक पर्सन के बिहाफ पर दे सकता है, या ग्रुप वाइज दे सकता है। बस इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इसमें से दो टाइप के सवाल बनेंगे, या ग्रुप वाइज होगा या इंडिविजुअली होगा। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है पहला आप उसको पढ़िए, फिर मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है उसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 250 अंकों की ज़रूरत है और एक छात्र 45% अंक प्राप्त करता है और यह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। इसमें कहा गया है कि इस सवाल में जो बच्चा है, जो एक लड़का है, वो 250 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसमें कहा गया है कि 250 अंकों की ज़रूरत है और 45% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब बोर्ड पर देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक पास होने के लिए किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को 250 अंकों की आवश्यकता है और वह 45% मार्क्स ला के 25 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो बच्चा या लड़का, छात्र जो फेल हो रहा है वो 25 नंबर से फेल हो जाता है और 45% मार्क्स स्कोर करता है, 25 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसके मार्क्स 225 रहे होंगे। ये आपको समझ आया कि 250 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। 250 मार्क्स उसे पास होने के लिए चाहिए, वो 25 मार्क्स से फेल हो गया तो उसके 225 मार्क्स आए होंगे। और सवाल में ये कहा गया है कि उसके 45% उसने स्कोर किया, यानी कि 45% की वैल्यू आपके पास 225 आ जाएगी। यहाँ से आप 1% की जब वैल्यू निकालोगे तो ये 5 बार उसने पूछा है मैक्सिमम मार्क्स। हमेशा मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, तो आपसे यही पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको यही बताना है कि इसमें 500 मैक्सिमम मार्क्स थे। अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दूसरा, इसी जैसा सेम क्वेश्चन है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। वो कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और यह 60 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि कोई दूसरा छात्र है उसने 50% अंक प्राप्त किए तथा इसके न्यूनतम अंक से 40 नंबर अधिक आ गए, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पासिंग प्रतिशत बताना है। आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, बोर्ड पर देखिए। इसमें कहा गया है कि दो छात्र हैं, मान लीजिए आपके पास दो ही स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। जैसे कि इस सवाल में कहा गया है एक ए स्टूडेंट है, आपके पास एक बी स्टूडेंट है। ए ने 25% मार्क्स हासिल किए और यह 60 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसके प्लस 60 नंबर और होते तो ये पास हो जाता। ऐसे ही सेम कंडीशन बी के साथ दी हुई है कि इसने 50% अंक हासिल किए, इसके 50% नंबर आए, लेकिन ये 40 अंकों से पासिंग मार्क्स इसके 40 ज़्यादा हैं। अगर इसके ये कम होते तो ये इसके बराबर होते। बस इस सवाल में यही आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसके 25% नंबर हैं प्लस इसमें 60 नंबर जोड़ के आप पासिंग मार्क्स तक पहुंच रहे हो, और इस 50% नंबर में से आप 40 नंबर घटाकर पासिंग मार्क्स पर पहुंच रहे हो, तो पासिंग मार्क्स तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। यहाँ से आप 25% की वैल्यू निकाल देंगे, ये इधर जाएगा 25, ये इधर आएगा 100। यहाँ से आपके पास 1% की वैल्यू आ गई 4, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, ये आपके पास आ जाएगी 400, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें इसको करने का दूसरा एक सरल तरीका और देखिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
इस सवाल में यही कहा गया है, ये जो आपके पास डिफरेंस है आप इसको यहाँ से इनका रेशियो बनाएंगे तो आप 20 से काट देंगे इसको 3 बार, इससे काट देंगे आपके पास 2 आ जाएगा। इसमें और इसमें आपके पास 25 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें आपके पास 25 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो आपके पास 5 है। तो इस 5 को 25 बनाने के लिए, इस 5 को 25 बनाने के लिए आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये 5 का गुणा आप यहाँ भी कर दीजिए और ये 5 का गुणा आप यहाँ भी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 15%, ये आपके पास आ जाएगा 10%। तो आप 25% में 15% जोड़ेंगे तो आपके 40%, यही आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। और यही आपसे पूछा गया है सवाल में, यही आपको कैलकुलेट भी करना है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ उसको पढ़िए, उसको भी इसी तरह बनाने का प्रयास कीजिए। वो कह रहा है कि परीक्षा में एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 55% अंक हासिल करता है और यह पासिंग प्रतिशत से 70 अंक अधिक लेकर आता है। तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज, उसमें उसका पासिंग प्रतिशत बताना है। जो उसका पासिंग प्रतिशत है उसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए आपके पास एक नंबर है जो पासिंग मार्क्स के पास रहा होगा, ये आपके पास ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है। ये 25% मार्क्स लेकर आता है, इसके 25% नंबर आते हैं और बी के 55% नंबर आते हैं। ये 25% अंक लाता है लेकिन 80 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसके पास 80 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता, लेकिन बी 55% नंबर लेकर आता है और 70 अंक इसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इसके 70 अंक कम रहे होते। तो यहाँ से तो एक तरीका तो ये है 25% प्लस जो मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन आप सरल तरीका देखिए इसका कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस जब आप 55 में से 25 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 30%। और यहाँ से आप इनका रेशियो बनाओगे तो 10 से 8 बार घटेगा, 10 से 7 बार घटेगा, ये आपके पास आ गया 15। और इस 15 को 30 बनाने के लिए आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी। तो आपके पास जो पासिंग परसेंटेज है वो 25% प्लस 16%, ये आपके पास आ जाएगी 25 और 6 31 और 10 41%। और आप चाहो तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 55% आपके पास नंबर थे, इसके 14% ज़्यादा नंबर आए तो ये आपके पास आया 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको। उसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और इसके न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत से, मतलब मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज से 25% अधिक अंक हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। इसमें भी आपको सेम वैसे समीकरण, वैसी इक्वेशन बनानी है कि आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, ए बी, पासिंग मार्क्स आपके पास भी कुछ रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि ये 30% अंक लेकर आता है, ये 30% अंक लेकर आता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इसके 40 नंबर और ज़्यादा आए होते तो ये यहाँ पहुँच गया होता। सेम कंडीशन बी के साथ भी दी हुई है कि बी 40% अंक लेकर आता है, लेकिन इससे पासिंग परसेंटेज से इसके 25% ज़्यादा हैं। और आपको एक बात पता होगी, इस बार उसने नंबर नहीं दिए, परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज को रेशियो में नंबर में बदलिए। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर उसके 4 नंबर थे तो उसके 5 आ गए। अगर पासिंग मार्क्स 4 था तो इसके 5 हो गए। अगर पासिंग मार्क्स 8 था तो इसके 2 हो गए। तो सेम अगर ये 4 था तो ये 5 हो गया होगा, लेकिन यहाँ 5 की वैल्यू 40 दे रखी है, इसका 8 गुना, तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगी, 32% हो जाएगी। ये भी इसका 8 गुना हो जाएगी। पूर्णांक बताने हैं, उसमें पूछा गया है आपसे कि परीक्षा का पूर्णांक बताओ। तो यहाँ 2% का अंतर है इन दोनों में, और ये 2% का अंतर आपको 40 नंबर के बराबर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20, और 100% की वैल्यू निकालेंगे आपके पास तो 20 गुणा 100, ये आपके पास हो जाएगा 2000। ये आपके पास पूर्णांक हो गया आपके पास 2000। इसी जैसा सेम क्वेश्चन आपके सामने दूसरा लगवा रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए और क्लियर होने लगे। उसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में फिर से 2 ही छात्र हैं, ए और बी। इस बार क्या होता है कि एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 60 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा 48% प्राप्त करता है और इसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20% अधिक आते हैं।
तो इसमें भी परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है, सेम पिछले जैसा है, बस इसमें थोड़ी सी डिजिट्स चेंज हैं इस सवाल में। तो आपसे कहा गया है कि पास होने के लिए कुछ नंबर की ज़रूरत है, और आपके पास एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट आपके पास ए है। अगर ए 35% अंक हासिल करता है और ये फेल हो जाता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है, उसमें कहा गया है कि ये 60 अंक से फेल हो जाता है, मतलब इसके 60 अंक और आए होते तो ये पास हो गया होता। सेम कंडीशन बी के साथ दी हुई है कि 48% अंक प्राप्त करता है, ये 48% अंक प्राप्त करता है, लेकिन क्या होता है कि ये 20% ज़्यादा नंबर, इससे 20% ज़्यादा नंबर ले आता है। तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/5। अगर ये यहाँ पे 5 नंबर लाया हो तो यहाँ पर 6 लाता है, 6 की वैल्यू 48, 8 गुना, तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 8 पंजे 40%। आपसे पूर्णांक पूछा गया है, इन दोनों का अंतर 5% है। 40% माइनस 35%, 5%। इस 5% की वैल्यू आपके पास 60 है, 5% का मान आपके पास 60 है। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू पता लगानी है, तो ये आपके पास 1200 आ जाएगी, यही आपका उत्तर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए कि किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा, इसमें आपको 3-4 लोग दिए होंगे, उसमें आपको कंपैरिजन दिया होगा। उसमें कहा गया है कि ए बी की अपेक्षा 25% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, बी सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अंक मिले, डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले ये पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ रेशियो बनाना है। आपसे कहा गया है कि ए रेशियो बी, ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, यानी कि 25%, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर बी को 4 मिले हों तो ए को 5 नंबर मिले होंगे। यही सेम उसने सी, बी और सी में रिलेशन दिया है कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, 10% की फ्रैक्शन 1/10। अगर इसको 10 मिले तो इसको 9 अंक मिले, और सी और डी में भी 25% वाला रेशियो दिया है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर इसको 4 नंबर मिले तो इसको 5 मिले। आपको ए और डी के बारे में पूछा गया है, तो आप ए और डी लिखकर आप इन दोनों का ऐसे गुणा कीजिए। पहले और लास्ट वाले में हम ऐसे रिलेशन डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 55 25 निम्मा 225, ये आपके पास आ जाएगा रेशियो। 10 चौका 40, 40 चौका 160, और इसी 160 को डी ने बताया है कि उसको 320 अंक मिले, इसको 320 अंक मिले, यानी कि ये इसका 2 गुना है, और ए के अंक पूछे गए हैं तो ये भी इसका 2 गुना होगा। 225 का 2 गुना, मतलब ए को 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए, और यही आपसे पूछा गया है इसमें। तो नेक्स्ट वाला सवाल है वो भी आपसे यही कहा गया है कि ए को बी से 24 अंक अधिक मिलते हैं तथा ए को दोनों के अंक के कुल अंकों का 56% के समान हैं, तो बी के अंक पूछे गए हैं इसमें। तो आपको इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, ए और ए प्लस बी का रेशियो दिया हुआ है इसमें कि ए को आपसे उसमें बताया है कि ए को 24 अंक अधिक मिलते हैं और ए का प्रतिशत इन दोनों का 56% है। तो बस आपको यही कहा गया है कि अगर इन दोनों के 100 नंबर बन रहे हैं तो इसके 56 बन रहे होंगे। तो ये आपसे कहा गया है, इससे आपको काटना है, तो आप इसको 4 से काटिए 14 बार, 14 चौका 56 और 4 से 25 बार। अगर ए के 14 नंबर हैं और ए प्लस बी के, अगर ए के यहाँ पर 14 नंबर हैं और ए प्लस बी के 25 हैं, तो जाहिर सी बात है कि बी के नंबर 11 रहे होंगे, बी के नंबर 11 रहे होंगे, और इन दोनों का डिफरेंस है 3, और उस 3 को कहा गया है कि 24 अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि 8 गुना। तो बी के प्रतिशत पूछे, बी के अंक पूछे गए हैं, तो 11 का भी 8 गुना कर देंगे तो बी को 88 नंबर प्राप्त होते हैं। यही इस सवाल में कहा गया है, यही आपको फाइंड आउट भी करना है। अभी इसी जैसे एक और सवाल, और आज का लास्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, वो कह रहा है कि ए को बी से 25 अंक ज़्यादा मिले और ए को दोनों के कुल अंकों के 60% अंक मिले। तो हमें ए के पूर्णांक बताने, ए को कितने पूरे नंबर मिले। तो आपसे इसमें भी सिर्फ यही चीज़ें करनी है कि ए और ए प्लस बी आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, इसको 60 मिले, यानी कि इन दोनों को अगर 100 मिले हों तो इसका 60%, इसको 60 मिले। तो आप इसको 20 से काटोगे 3 और 5, यानी कि
ए को अगर 3 मिलते हैं और ए प्लस बी को टोटल 5 मिलते हैं तो बी को 2 मार्क्स ही मिल रहे होंगे। जब बी को 2 मार्क्स मिल रहे होंगे, इन दोनों का अंतर 1 और 1 की वैल्यू सवाल में कहा गया है 25 और हमसे 1 का मान पूछा गया है तो 1 का मान 3, तो 3 का मान 25 गुणा 3 75, यही आपका परम सत्य उत्तर होगा मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हैं तो मेरे इस चैनल मैथ्स मैग्नेट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।